तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी, वो भी ग्राफिक्स की मदद से, जिससे इसको आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमारा पहला शब्द है एकरू। देखो, एकरू का मतलब होता है इकट्ठा करना या संचित होना। तो आपको इसको इस तरह से याद करना है कि एक कोई क्रू है जिसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके एसी खरीदी है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक क्रू है जिसने पैसे इकट्ठे किए है और उसने एसी खरीदी है, मतलब उन्होंने इकट्ठा किया है। एक क्रू का मतलब है धीरे धीरे इकट्ठा करना या संचित होना। इसके सिनोनिम्स है एक्यूमुलेट, एमास, कलेक्ट, ग्रो और गैदर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्वांट। एक्वांट का मतलब होता है परिचित कराना या अवगत कराना। ठीक है, तो जैसे एक क्वांट में आपको दिख रहा होगा कि ए और क्वांट को हम याद करेंगे क्वीन से। ठीक है, तो यदि कोई क्वीन है उससे आप सीधे तो मिल नहीं सकते, किसी को आपको उससे परिचित कराना होगा, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। एक क्वांट के सिनोनिम्स है फेमिलराइज, इंट्रोड्यूस, इन्फॉर्म, नोटिफाई और टेल। ज़्यादातर सिनोनिम्स मैंने ईजी रखे हैं क्योंकि ये सिनोनिम्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले से आते ही होंगे। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्यूट। एक्यूट होता है तीव्र, नुकीला या गंभीर। अब कोई चीज़ जो क्यूट होगी ना, उस पर लोग गंभीर नज़र से देखेंगे, मतलब उसको वो तीव्र नज़र से देखेंगे। एक्यूट के सिनोनिम्स है शार्प यानी तेज और नुकीला, कीन कीन तीक्ष्ण, इंटेंस, सेवर और सेंसिटिव। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिलुक्टेंट। रिलुक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। अब जैसे ये लड़का है, इसको कोई पिकनिक पर लेकर गया और फिर इसका दोबारा लक हुआ टेंट में जाने के लिए, तो ये इसके लिए अनिच्छुक है, मतलब वो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहता। तो रिलुक्टेंट का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ को करने से हिचकिचाना। रिलुक्टेंट के सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। जैसे विल का मतलब होता है इच्छा करना और अनविलिंग इसका अपोजिट हो जाएगा। रेसिस्टेंट, लोथ, एवर्स, ये सब रिलुक्टेंट के सिनोनिम्स है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबेटेड। अबेटेड का मतलब होता है कम होना। जैसे ये लड़का है, ये चोर चोर में एक भूतिया हवेली में घूमने गया और तभी इसके सामने चमगादड़ आ गया। अब वो चमगादड़ जब इसके सामने से गया तब इसका डर कम हुआ। तो आप इस वर्ड को तोड़ के दे सकते हैं ए बेट, मतलब एक चमगादड़ दूर हुआ तो डर कम हुआ। अबेटेड मतलब जब गुस्सा, दर्द, तूफान धीरे धीरे कम हो जाए। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। डिक्रीज, रिलेटेंट, मिटिगेट, मिटिगेट अच्छा वर्ड है, श्रैंक, डिमिनिश्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एपोमिनेबल। एपोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, मतलब जिसमें इंसानियत की मिनिमम मात्रा भी ना हो। जैसे ये लड़का है, ये जब भी बोलता है तो बहुत ज़्यादा घिनौना बोलता है, तो मिनिमम लोग एबल है इसके पास जाने के लिए। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से याद रखना है। और इसके सिनोनिम्स रिपल्सिव, वेल, लोसम, डिटेस्टेबल, ये सब है, तो आप इनके भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है किसी चीज़ को भंग करना, मतलब किसी एक्ट को, नियम को, समझौते को तोड़ना या रद्द करना ही एब्रोगेट का है। अब आप इस फोटो में देखिए, एक लड़का है जिसने दरवाज़ा बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा कानून है जिसे वो रद्द करना चाहता है। तो इसका दोस्त इसको कह रहा है कि ए ब्रो, गेट खोल दे, वो कानून अब रद्द हो गया। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिपील, रिपील मतलब रद्द करना, एन्यूल निरस्त करना, रिवोक वापस लेना या रद्द करना, कैंसल और एबोलिश। एबोलिश तो लगभग लोगों को आता ही है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्स्टीमियस, मतलब संयमी या मिताहारी। अब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें से दो शब्द निकलेंगे, एब्स प्लस टी। मतलब जो बंदा जिम जाता है, एब्स का मतलब जिसके एब्स है, वो टी पीने में, मतलब चाय पीने में संयमी होगा, मिताहारी होगा। एब्स्टीमियस वह होता है जो कम खाता पीता है या संयमी जीवन जीता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। मॉडरेट मतलब संतुलित, टेम्परेट मतलब संयमी, रिस्ट्रेंट मतलब नियंत्रित, सेल्फ डिसिप्लिन आपको पता ही है, और फ्रगल, फ्रगल होता है मितव्ययी या कंजूस होता है, उसको फ्रगल बोलते हैं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब बेतुकापन या मूर्खता। अब इसको कैसे याद करेंगे? एब्सर्डिटी को जब आप तोड़ोगे तो एब्सर्डिटी मतलब पहले कोई टीचर था जो बहुत अच्छा पढ़ाता था, लेकिन अब वो डर्टी बातें करने लग गया, तो वो बेतुकापन या मूर्खता कर रहा है। एब्सर्डिटी वह होता है जो पूरी तरह से बेतुका, मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ भरा लगे। इसको सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। फुलिश मूर्खतापूर्ण आपको पता ही होगा, सिली बेवकूफ़ी भरा, रिडिकुलस हास्यास्पद, नॉनसेंस, ये सब इसके सिनोनिम्स है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब जो प्रचुर मात्रा में हो या बहुत ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं एक दुकान है जो अब बंद नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में सामान पड़ा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सामान है। इसके सिनोनिम्स प्लेंटीफुल, एम्पल, बाउंटीफुल, ओवरफ्लोइंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अबंडेंट वह होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखें कि अबंडेंट बहुत ज़्यादा होना अबंडेंट होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबेस। अबेस मतलब गहरा खड्डा या कोई खाई हो, उसे अबेस कहते हैं। तो आप इसको तोड़ोगे तो इसमें देखो शब्द आ रहे हैं ए और बस, मतलब एक बस जो जा रही थी वो अचानक से खाई में गिर गई। अबीस वह होता है जो बहुत गहरा, अथाह और खाई जैसा हो। इसके सिनोनिम्स चास्प, गल्फ, वॉइड, पीट, डेप्थ, ये सब इसके सिनोनिम्स है, तो आप इनको भी जरूर याद रखें। हमारा अगला जो वर्ड है वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट होता है जोर देना या उभारना। इसको तोड़ोगे तो इसमें ए है प्लस सेंचुएट से सेंचुरी, मतलब कोई क्रिकेट की टीम है, उनको जोर लगाकर किसी न किसी तरीके से सेंचुरी बनानी होगी तभी वो जीत पाएंगे। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। एम्फेसाइज, हाईलाइट, स्ट्रेस, फोकस ऑन, ये सभी एसेंचुएट के सिनोनिम्स हैं, तो आप इनको भी ज़रूर याद रखें। तो यही हमारी आज की पहली क्लास थी, और आपको यदि इसी तरीके से वोकेबलरी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जिससे आपको इजी तरीके से वोकेबलरी याद रहे। यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम ऐसे ही एक पूरी सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट वोकेबलरी कवर करेंगे। थैंक यू।